गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने बातें की थी, एक पोएम थी, उस पोएम का नाम था आपका द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। पोएम थी आपकी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये हमारी पोएम है, ठीक है। और इसके जो कंपोज़र हैं या कहें इसके जो राइटर हैं या जो पोइट हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, उन पोइट का जो नाम है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। कल आपने देखा था लास्ट वीडियो में, जैसे आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। उनकी कुछ कंपोजिशंस हैं, जो पोइट्री हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ में हमने ये देखा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस एज से, यानी रोमांटिक एज, किस एज से बिलोंग करते हुए हैं। साथ में हमने ये देखा था कि रोमांटिक मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत जो है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही मानी गई। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1798 द रोमांटिक एज हेराल्डेड, द रोमांटिक एज बिगिन। ये सारी चीज़ें हम कल देख चुके थे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंटेंट्स और अबाउट द गिवन आइडिया इन द पोएम। उस आइडिया में हमने देखा था कि पोइट जो है वो एक ही बात को डिस्कस करते हुए है। वो डिस्कस कर रहे हैं कि वी ऑल आर सराउंडेड विद द मेटलिस्टिक वर्ल्ड, वी ऑल आर हेयर ओनली अर्निंग एंड स्पेंडिंग, वी ऑल आर हेयर ओनली जस्ट गेनिंग द मटेरियल्स एंड यूज द मटेरियल्स फॉर आवर लाइफ्स। तो कल ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट हमने देखे थे। और फिर जो आइडिया निकाल कर वर्ड्सवर्थ ने दिया था अपनी पोइट्री में, वो ये दिया था कि वी ऑल आर बिजी इन दैट वर्ल्ड एंड वी ऑल आर जस्ट ट्राइंग टू गेट materialistic things, but we have no time for what? To praise nature, to love nature, we have no time to look at nature, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने बोला था। फिर हमने कल लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि पैगनिज्म की बात उन्होंने की। वो यूँ कहते हैं कि आई वांट टू बी अ पैगन, मैं एक पैगन हो जाना चाहता हूँ। पैगन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि वो वर्शिपर है। पैगन का मतलब हो गया वर्शिपर ऑफ नेचर और नेचुरल डाइटीज़, ये पैगन का मतलब हो गया। तो यहाँ आज हम बात करेंगे द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम की, कि ये पोएम आखिर हमें क्या बताती है और इस पोएम में लाइन क्या है। तो यहाँ देखिएगा, मैं लाइन ले रहा हूँ शुरू से इस पोएम की, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। जो पोएम का टाइटल है वो पहली लाइन से उठाया गया है और ये आपका पहली लाइन का फ्रेज हुआ लेट एंड सून। यहाँ मैं लगाऊंगा सेमीकोलन साइन, लेट एंड सून। यहाँ आपकी जो पहली लाइन है वो कंप्लीट होती है लेट एंड सून आ गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स। देखिए सून के बाद हम यहाँ क्या लगाएंगे कंटिन्यूटी के लिए कॉमा, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद अब जो आइडिया है वो पोएम में कंटिन्यू होगा। कैसे? गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। यहाँ अगली लाइन की एक फ्रेज जो निकल के आई वो आई है गेटिंग एंड स्पेंडिंग। फिर है वी ले वेस्ट अवर पावर्स, यहाँ कॉमा लगाएंगे, वी ले वेस्ट अवर पावर्स, और यहाँ हम कॉलन साइन जो है उसको यूज़ में ले लेंगे। फिर अगली लाइन है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। अगली लाइन है लिटिल, एल कैपिटल होगा, लिटिल वी सी, ठीक है। अगली लाइन की जो फर्स्ट फ्रेज आई वो क्या आई? लिटिल वी सी इन नेचर, फिर आ गए हैं कंटिन्यूटी में इन नेचर
दैट इज आवर्स, दैट इज आवर्स। तो लिटिल बी सी नेचर दैट इज आवर्स, ये आपकी थर्ड लाइन हुई। आवर्स के बाद हमारा यहाँ सेमी कॉलन साइन आएगा। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स ऑफ ए सॉलिड बोन, यहाँ सेमी कॉलन साइन लगाया और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन लेंगे। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स, वी हैव गिवन अवे आवर हार्ट्स, वी हैव गिवन अवे आवर हार्ट्स। यहाँ पोइम में जो है वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे है, तो वो आवर हार्ट्स अवे करना है आपको। एडवर्ब जो अवे है वो बाद में आएगा हार्ट्स के, ठीक है। तो वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, फिर हम लगाएंगे कॉमा और फिर लिखेंगे कॉमा लगाने के बाद आ सॉलिड और बून, और यहाँ आएगा एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो ये हमारी पोइम की लाइन हुई शुरुआत की 4, जो कि हमारी एक सनेट है। सनेट का ये पहला स्टैंजा आपका कंप्लीट हुआ। पंक्चुएशन मार्क्स के साथ में लिखी हुई ये लाइन है, इनको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। द वर्ड इज़ टू मच विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन में हम देखें द वर्ड से जो सेंस निकल के आता है, यानी कि ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी मनुष्य हैं वो सारे के सारे, ठीक है। टू मच विद अस, अब अस भी किसके लिए, एक किसको इंडिकेट करेगा, यहाँ ह्यूमन बींग्स को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ द वर्ड, अब इससे हम ऑल ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एक और फैक्ट जो आइडिया दे रखा है पोइट ने यहाँ, वो दे रखा है जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स के वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं, सांसारिक कार्य होते हैं। तो यहाँ हम ये एक और चीज़ लेंगे, ऑल वर्ल्डली अफेयर्स, ऑल वर्ल्डली अफेयर्स, या दूसरी चीज़ हमने यहाँ ली, ठीक है। टू मच विद अस, अब यहाँ टू मच विद अस यहाँ दे रखा है जो आपका टू मच, तो उसका मतलब होगा आपका अलॉट, टू मच यानी कि अलॉट, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। विद अस यानी हमारे साथ। अब सेंस निकाल लीजिए, द वर्ल्ड यानी कि ऑल ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके सारे सारे ऑल वर्ल्डली अफेयर्स, इस टू मच काफ़ी ज़्यादा हैं, विद अस किसके साथ है, हमारे साथ, ठीक है। तो अब सेंस क्या निकल के आया इस लाइन का, तो कवि क्या कह रहा है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में कवि कह रहा है कि इस वर्ल्ड के जितनी भी वर्ल्डलीनेस है, जितनी भी सांसारिकता है, जितने भी भौतिक सुख हैं, वो क्या है, हमारे मन मस्तिष्क में छाए रहते हैं, जिसके कारण से हम ठीक से प्रॉपर समय नहीं निकाल पाते। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का क्या सेंस निकल के आया कि इन दैट वर्ल्ड ऑल द वर्ल्डलीनेस एंड ऑल द वर्ल्डली अफेयर्स आर सराउंडेड अस, वो हमारे चारों ओर हैं। वी ऑल आर सराउंडेड विद ऑल दैट वर्ल्डली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वी ऑल आर सराउंडेड विद द वर्ल्डलीनेस, ठीक है। हम उस सारी सांसारिक साथ क्या है, चारों घिरे हुए हैं, ठीक है। तो इस फ्रेज का सेंस ये निकल गया, लेट एंड सून। अब लेट एंड सून का मतलब निकल के आता है आपका, यहाँ लेट एंड सून जो दे रखा है इसका मतलब होता है एट ऑल आवर्स, एट ऑल आवर्स। तो लेट एंड सून का मतलब निकल के आया एट ऑल आवर्स, यानी कि हम सभी जितने भी लोग हैं यहाँ इस संसार में, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, हम अपने वर्ल्डलीनेस से, वर्ल्डली अफेयर से हम क्या हैं, सारे सारे सराउंडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा सराउंडेड हैं। लेट एंड सून एट ऑल आवर्स यानी कि हर समय हम अपनी इतनी वर्ल्डली अफेयर्स में रहते हैं, इस वर्ल्डलीनेस में रहते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स। गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब आप क्या लेंगे यहाँ, गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब होगा गेटिंग यानी कि गेनिंग, GAINING, गेनिंग यानी कि प्राप्त करना। स्पेंडिंग का मतलब हम यहाँ ले लेते हैं यूज़ लेना। अब हम जितनी भी वर्ल्डलीनेस को या वर्ल्डली मटेरियल को गेन करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, गेन करते रहते हैं। गेन करने के साथ साथ फिर हम उन्हें यूज़ लेते हैं। आफ्टर दैट फिर उनसे ज़्यादा बेटर बेस्ट थिंग जो आती हैं उन्हें फिर से गेन करने की कोशिश करते हैं, फिर उन चीज़ों को हम यूज़ लेते हैं। फिर उसके बाद कोई और बेस्ट चीज़ नज़र आती है, जैसे कि आप सेलफोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले कीपैड आए थे, फिर कीपैड के बाद में उसके सबसे पहले तो पेजर से शुरुआत हुई थी, पेजर के बाद
बाद में आपके कीपैड वाले जो फ़ोन है, सेल फ़ोन, वो निकल के आए। फिर आपके इस तरह से स्क्रीन टच वाले जो फ़ोन है वो निकल के आए थे। अब एंड्रॉयड वाले जो फ़ोन है वो चल रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन जो भी आता है उसे पाने की हमारी इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं, इच्छाएँ बढ़ती। तो वही चीज़ यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, क्या कहा है कि जितने वर्ल्डली अफेयर्स हैं, जितने भी ये वर्ल्डली मैटर्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, इन सारी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं। एट ऑल आवर्स, यानी कि हम सब जितने भी हैं सबके सब हर समय सिर्फ एक ही चीज़ में लगे रहते हैं, क्या कि अर्निंग। हम क्या करें, उनको गेन करें एंड यूज़, फिर उनको यूज़ लें, फिर दोबारा से हम कोशिश करें नई चीज़ों को लेने की, फिर हम उन्हें क्या करें, यूज़ करें। तो ये आपके यहाँ तक की लाइन में यही बताया गया है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। कवि ये कह रहा है कि हम सारे के सारे इस वर्ल्डलीनेस में, वर्ल्डली जितने भी अफेयर्स हैं उनमें ही हम बिज़ी रहते हैं, हमेशा हम उन्हीं चीज़ों से घिरे रहते हैं। हमारे पास ज़रा भी समय नहीं होता, हर समय हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। हम सिर्फ इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं एंड स्पेंडिंग, फिर उसके बाद इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। ठीक है, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। देखिए यहाँ ले वेस्ट आ रहा है, ले, एल ए वाई, ले का मतलब वैसे तो होता है बिछाना या लेटना या लेटाना, ठीक है, लेकिन यहाँ ले के साथ में आपका जुड़ा हुआ है वेस्ट। अब देखिए आप यहाँ दो वर्ब एक साथ यूज़ हो रही हैं, विदाउट टू, या टू का प्रयोग नहीं हो रहा। इट मीन्स ये पूरा का पूरा एक फ्रेज़ बना दिया। अब ये फ्रेज़ बना दिया, पोइट ने कॉइन कर दिया है इस फ्रेज़ को, तो यहाँ सेंस क्या निकल के आएगा, यहाँ सेंस निकल के आएगा टू वेस्ट। यहाँ सेंस क्या निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा टू वेस्ट। तो पोइट क्या कह रहा है कि वी वेस्ट अवर पावर्स, हमने क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है अवर पावर्स, हमारी पावर्स को। अब यहाँ देखिए पावर्स की बात करें तो पावर्स कौन कौन सी हो जाएंगी पावर, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक होती है मेंटल पावर, एक होती है आपकी फिज़िकल पावर या स्ट्रेंथ जिसे कि हम बोलते हैं, और एक होती है आपकी स्पिरिचुअल जो सेंसेस और सोल्स की जो पावर होती हैं वो स्पिरिचुअल पावर होती हैं। तो यहाँ जो पावर्स में आप देखेंगे लाइन में जो एस लगा हुआ है, तो यहाँ जो एस है वो क्या इंडिकेट करते हुए, वो एस यह इंडिकेट करते हुए यहाँ ह्यूमन बीइंग की जो पावर्स हैं उनकी बातें हो रही हैं। चाहे वी कैन से दैट मेंटल पावर इज़ इंक्लूडेड, फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ इंक्लूडेड एंड स्पिरिचुअल पावर इज़ इंक्लूडेड ऑल्सो इन दैट पावर्स। तो वी ले वेस्ट अवर पावर्स, हमने क्या कर दिया है, ले वेस्ट यानी वेस्ट कर दिया है अवर पावर्स, हमारी शक्तियों को वेस्ट कर दिया है। तो कभी क्या कह रहा है कि वी लेस्ट अवर पावर्स, हमने अपनी शक्तियों को वेस्ट कर दिया है। काय में वेस्ट कर दिया है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, सिर्फ हमने क्या किया है, गेन किया है और फिर यूज़ लिया है। तो हमने उन चीज़ों को गेन करने में, उन्हें यूज़ लेने में हमने अपनी सारी की सारी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी वेस्ट कर दिए हैं। एट ऑल आवर्स, हम हर समय इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच, क्योंकि कई सारे जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं उनसे हम घिरे रहते हैं। तो आप गौर कीजिएगा, मैंने अभी जो दोबारा से लिया था वो लिया था यहाँ से, ठीक है बजाय बिगनिंग के मैंने यहाँ से लिया। देखिए क्या कह रहा है फिर से एक बार, वी ले वेस्ट अवर पावर्स, हमने वेस्ट कर दिया है हमारी शक्तियों को। शक्तियाँ कौन सी, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। हमने इन शक्तियों को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया है। काय में वेस्ट कर दिया है, गेनिंग और स्पेंडिंग में, यानी कि प्राप्त करने में, उन चीज़ों को यूज़ लेने में हमने अपनी सारी शक्तियों को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया है। लेट एंड सून, हम हर समय लगे रहते हैं, काय में लगे रहते हैं, गेनिंग और स्पेंडिंग में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि हम सभी के सभी जो हैं सराउंडेड हैं, कैसे, विद ऑल वर्ल्डली अफेयर्स, जितने भी वर्ल्डली अफेयर्स हैं उन सबसे हम क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। तो ये आपकी दो पंक्तियाँ थी इस स्टेंजा की। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। लिटिल यानी कि इसका सेंस निकल के आएगा वी हैव नो टाइम, यानी हमारे पास कोई भी समय नहीं है। इन नेचर, सी का मतलब यहाँ आ जाएगा टू प्रेज, प्रशंसा करना, ठीक है, या फिर कहूँ टू वर्शिप, पूजा करना, टू वर्शिप। तो लिटिल वी सी इन नेचर, इस नेचर में जानने के लिए, इस नेचर में देखने के लिए, इस नेचर की प्रशंसा करने के लिए, इस नेचर को पूछने के लिए। लिटिल वी हैव नो टाइम, लिटिल वी हैव नो टाइम, वी तो आपका यही है, लिटिल हैव नो टाइम, लिटिल हैव नो टाइम, वी तो आपका ये दे ही रखा है। तो लिटिल वी सी इन नेचर यानी कि हमारे पास ज़रा भी टाइम नहीं है। वी हैव नो टाइम काई के लिए, टू प्रेज और टू वर्शिप, किसको, नेचर और नेचुरल डाइटीज़ को, जैसे ही कल बोला था। तो हमारे पास समय नहीं है
काहे के लिए समय नहीं है? हमारे पास समय नहीं है कि हम किसी भी तरह से इस नेचर की प्रेस करें, इस नेचर के जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नेचुरल डाइटीज़ हैं, इसकी जो ब्यूटीज़ हैं, उन ब्यूटीज़ को हम देखें। हमारे पास समय नहीं है। क्यों नहीं है समय? बिकॉज वी हैव पुट ऑल आवर स्ट्रेंथ एंड टाइम काय में? गेनिंग एंड स्पेंडिंग, प्राप्त करने में, खर्च करने में। तो ये हमारा कवि जो है इस बात को कहते हुए है। अब आ गया दैट इज़ आवर्स, यहाँ दे रखा है दैट इज़ आवर्स। दैट कौन? ये नेचर। दैट कौन? ये नेचर। नेचर इज़ आवर्स, वो नेचर जो कि हमारी है, वो प्रकृति जो कि हमारी है। यानी कि हम सभी क्या हैं? सराउंडेड विद नेचर, नेचर से सराउंडेड हैं। जहाँ इस वाले भाव में देखें तो यहाँ नेचर से सराउंडेड हैं, लेकिन हमारे पास ज़रा भी समय नहीं है। वी हैव नो टाइम काय के लिए? टू प्रेज द नेचर, टू वर्शिप द नेचर। क्यों समय नहीं है? क्योंकि हमने अपनी सारी पावर्स को वेस्ट कर दिया है सिर्फ गेनिंग करने में और स्पेंडिंग करने में। हम हर समय इसी काम को करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हम सारे के सारे इन सांसारिक कार्यों से, इन सांसारिक मोहमाया से हम सभी घिरे हुए हैं। तो इन 3 पंक्तियों में कवि ने इस तरह से अपने विचारों को दिया है। आगे देखते हैं कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। अब यहाँ दे रखा है आवर हार्ट्स अवे। अब हार्ट्स अवे देखिए, अवे जहाँ आता है वो परित्याग करने के सेंस में आता है। गिवन आवर हार्ट्स यानी कि हमने हृदय की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितनी भी पावर है हमारे हार्ट्स की, जो स्ट्रेंथ है, जो विल पावर है, वो सारी की सारी हमने क्या कर दी है? व्यर्थ कर दी है। वो हमने छोड़ दिया, वो हमने त्याग दिया है। काय के लिए? अ सॉलिड बून। सॉलिड बून का मतलब देखिएगा, सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है मीन। सॉलिड का मतलब होता है मीन, ठीक है। हिंदी में इसे तुच्छ कह लें या मलिन कह लें हम, ठीक है। दैट इज़ मीन। तो सॉलिड का मतलब निकल के आया मीन। और बून, बून का मतलब जो होता है वो एक आशीष के लिए होता है, आशीर्वाद के लिए होता है। यहाँ आशीर्वाद की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है एक प्रॉफिट की। यहाँ हो रही है एक प्रॉफिट की, यानी हम सभी अब क्या करते हैं? बून से यहाँ सेंस में लूँगा प्रॉफिट का। तो देखिए कवि क्या कह रहा है कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। हमने अपने जो हार्ट की जो इंटरनल जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी विल पावर है, गिवन अवे, गिवन अवे, हमने उनको गिवन अवे। गिवन अवे का मतलब छोड़ देना, त्याग देना है, परित्याग कर देना। गिवन अवे, ठीक है, छोड़ देना, त्याग देना है, परित्याग कर देना। किसको छोड़ दिया है? आवर हार्ट्स। आवर हार्ट से मतलब क्या निकल के आएगा? आवर हार्ट से मतलब निकल के आएगा विल पावर, विल पावर, या फिर कहूँ इंटरनल स्ट्रेंथ। हमने अपनी विल पावर को, अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को हमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, त्याग दिया है, उसका परित्याग कर दिया है। काय के लिए? अ सॉलिड बून, वो भी एक प्रॉफिट के लिए। वो प्रॉफिट कैसा? काफ़ी तुच्छ सा, काफ़ी घटिया सा जो प्रॉफिट है उसके लिए। घटिया प्रॉफिट क्या है? ये रहा, गेनिंग एंड स्पेंडिंग। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है? स्पष्ट शब्दों में बोलते हुए है कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। हमने अपने हृदय का परित्याग कर दिया है। हमने अपने हृदय की जो अच्छाइयाँ हैं सबका परित्याग कर दिया है। आ सॉलिड गुण काय के लिए? एक तुच्छ से प्रॉफिट के लिए हमने परित्याग कर दिया है। तो इस प्रकार से आपका ये जो स्टेंजा है ये यहाँ कंप्लीट होता है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट अवर पावर्स, लिटिल बी सी इन नेचर, दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। ठीक है, सारी एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी गई है यहाँ। अब मैं यहाँ बात करूँगा, जैसे देखिए सनेट है, ठीक है। अब सनेट के बारे में फिर से डिस्कस करें तो सनेट क्या होती है? 40 लाइन्स पोएम होती हैं। 40 लाइन्स पोएम में 4-4 लाइन के स्ट्रेंजा जो थे, जिन्हें कि क्वार्टन बोला गया था, वो किसके द्वारा यूज किया गया था? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। यहाँ भी मैंने आपके लिए 4 लाइनें लिखी हैं, 1 2 3। देखिए पहली तो ये रही आपकी 1 2 3 और 4, ठीक है। अब 4 लाइन है तो 4 लाइनों में अब सनेट है। सनेट में क्या होती हैं आपकी? सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है सनेट में वो होती है राइम स्कीम। क्या होती है? राइम स्कीम। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे? अब राइम स्कीम निकालेंगे। देखना राइम स्कीम, यहाँ आ रहा सून, ठीक है, क्या आ रहा है? सून। अब देखना प्रोनाउंसिएशन जो है सून, तो यहाँ जो ऊन का साउंड जो आ रहा है लास्ट में उसको देखना। इसके लिए हमने क्या रख दिया? ए। यहाँ पावर्स, ठीक है, इससे बिल्कुल डिफरेंट साउंड है, डिफरेंट है, बी। पावर्स आवर्स ये एक जैसे हो गए, बी। सून बून ये एक जैसे हो गए, ए। तो इस स्टेंजा की राइमिंग क्या निकल के आएगी? वो निकल के आएगी ए बी बी ए, ठीक है। क्या निकल के आई? ए बी बी ए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ इस स्टेंजा में जो राइमिंग दी है वो दी है ए बी बी ए, ठीक है।
फिर से अगर नहीं समझ में फिर से मैं रिपीट किए देता हूँ, देखिएगा साउंड, देखिएगा सून, तो इसके लिए तो जो पहली लाइन में जो साउंड आता है उसके लिए तो हम ए देते थे, लास्ट का साउंड हमें देखना होता है राइमिंग के लिए, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ दे रखा है सून, तो इसको हमने ए दे दिया। पावर्स, अब सून जैसा साउंड तो है नहीं, पावर्स डिफरेंट है, तो इसको हमने दे दिया बी। आवर्स और पावर्स सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो हमने इसको दे दिया बी। सून और बून ये दोनों साउंड जैसे लग रहे हैं, तो हमने इसको क्या दे दिया, सून को दिया था ए, तो इसे भी हमने क्या दे दिया ए। इस प्रकार से जो राइमिंग हो जाती है आपकी वो हो जाती है ए बी बी ए, ठीक है। तो यहाँ ये आपका जो था ये फर्स्ट स्टेंजा था जो कि आपके सामने है। अब देखिए सेकंड स्टेंजा जो है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा के बाद सेकंड स्टेंजा आता है और वो सेकंड स्टेंजा है द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून। द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द, और यहाँ आपका मून, ठीक है। द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, और मून के बाद हम जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे सेमी कॉलन साइन, सेमी कॉलन साइन। अब आइडिया हमारा कंटिन्यू रहेगा। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, द विंड्स that will be howling at all hours। अब यहाँ लगा देंगे हम कॉमा, ठीक है, थॉट को कंटिन्यू करने के लिए फिर लगा देंगे कॉमा। तो विंड में, हाँ विंड में एस और है, आपको ये भी बता दूँ, तो ये है आपका द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स एंड आर अप गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, एंड are up gathered now like sleeping flowers। यहाँ हमने फ्लावर्स लिखा हमने, एंड आर अप गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और फ्लावर्स के बाद आपका कॉमा है, ये कॉमा है आपका यहाँ, ठीक है, ये कॉमा है। फिर इसके बाद है फॉर दिस फॉर एवरीथिंग we are out of tune, for this comma for everything comma we are out of tune, या सेमीकोलन साइन हमने फिर से लगा लिया है। तो यहाँ हमारा जो दिया वो क्या दिया है, द सी दैट वेयर्स हर बूजम टू द मून, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers, for this for everything we are out of tune। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड स्टेंजा है आपका, सेकंड क्वार्टर है, इसके बारे में हम डिस्कस जो करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन आप इसी तरह से देखें, और जो आज स्टेंजा आपको कंप्लीट कराया गया है, फर्स्ट क्वार्टर जो कंप्लीट कराया गया है इस पोएम का, उस क्वार्टर में एक एक चीज़ उसमें आपको एक्सप्लेन की गई है, आप उन सारी चीज़ों को देखें और अपना फिर वर्क कंप्लीट करें। कीप ऑन स्टूडेंट्स, जस्ट योर लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।